सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आइए स्टार्ट करते हैं, फिर बातें करते रहेंगे। चलिए। स्टेला ओ स्टेला ओ स्टेला, तेरा जॉनी था अब तक अकेला। जॉनी ओ जॉनी ओ जॉनी, अब ये दिल तेरे दिल से फसेला। स्टेला ओ स्टेला ओ स्टेला, तेरा जॉनी था अब तक अकेला। जॉनी ओ जॉनी ओ जॉनी, अब ये दिल तेरे दिल से फसेला। भीगी भीगी रात आई, लब पे दिल की बात आई। भीगी भीगी रात आई, लब पे दिल की बात आई। कोई किसी को यूं तरसाए ना, तरसाए ना। भीगी भीगी रात आई। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार हो गया, प्यार हो गया, तेरा मेरा प्यार हो गया। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार हो गया, प्यार हो गया, तेरा मेरा प्यार हो गया। प्यार हो गया, सारे सो गए। सो जा मेरे लाल, सारे सो गए। प्यार हो गया। तेरे मन में कौन है, नन में कौन, जीवन में कौन डाले। प्राणों में कौन, सपनों में कौन, सांसों में कौन बोले। तेरे मन में कौन है, नन में कौन, जीवन में कौन डाले। प्राणों में कौन, सपनों में कौन, सांसों में कौन बोले। जारी ना बताऊं मैं तो नाम किस चोर का, जारी ना बताऊं मैं तो नाम किस चोर का। छुपा छुपा प्यार है, छुपा छुपा प्यार है, चंदा चकोर का। जारी ना बताऊं मैं तो नाम किस चोर का, जारी ना बताऊं मैं तो नाम किस चोर का। एक तो हूँ मैं हंसी ओ बाबू, दूसरे हूँ जवान। मेरी नजर से बच के कोई जाए तो जाए कहाँ। तुरुरुरुरुरु, 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 तुरुरुरुरुरु। एक तो हूँ मैं हंसी ओ बाबू। जब काली बदरिया छाएगी और या तेरी तरफ आएगी। जब काली बदरिया छाएगी और या तेरी तरफ आएगी। मैं किसकी राहत पूं सजनवा, किसकी राहत पूं। याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। दो दिनों में चुपके चुपके जो हुई सो बात को। दो दिनों में चुपके चुपके जो हुई सो बात को। याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। याद रखना।
सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम एंड वेलकम टू माय दिल की आवाज ऑन मीना कपूर, माय 36th एपिसोड टुडे। हमने अभी मीना कपूर पे बात करनी है आज, और बहुत सारे गाने हैं मेरे को सुनाने वाले हैं, तो मैं आपको फटाफट फटाफट गाने सुनाऊंगा और कुछ कुछ बातें भी करेंगे मीना कपूर के ऊपर। अभी मैंने एक मेडली बजाई आप लोगों के लिए सब मीना कपूर के गाने की, और ये मेडली के अंदर मैंने यूज किए हैं गाने फ्रॉम फिल्म्स रिटर्न ऑफ मिस्टर सुपरमैन, अनोखा प्यार, राही, चार दिल चार राहें, दो राहा, अंगुली माल, आकाश और लाजवाब। I have used all the songs from Anil Biswas music. All of the 8 small little clips that you heard were all from Anil Biswas music. But what I'm going to do in program today is कि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फिजिकली डिवाइड नहीं होगा, मतलब फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला पार्ट वो होगा जिसमें मीना कपूर के गाने वो हैं जो कि उन्होंने दूसरों के लिए गाए हैं, और सेकंड पार्ट में मैं फिर से अनिल कपूर और मीना कपूर पे वापस आ जाऊंगा, अनिल विश्वास और मीना कपूर पे वापस आ जाऊंगा। So my part two is going to be Anil Biswas, Meena Kapoor, and part one is going to be only Meena Kapoor with other music actors. Because evidently Meena Kapoor ने जितने गाने गाए हैं उसमें bulk of songs she has sung for Anil Da only. तो अनिल दा के साथ तो उनके गाने इतने ज्यादा हैं कि शायद पूरा प्रोग्राम अनिल दा के साथ ही कर सकते थे, बट दैट वुड नॉट बी फेयर। मीना कपूर ने मुझे, अच्छा, जो मैंने आपको इनवाइट भेजी है ना, दैट आई हैव सेंट टू एवरीबॉडी, दैट इज अ सॉन्ग दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम फिल्म संस्कार, 1952 संस्कार। द म्यूजिक इज रोशन एंड द लिरिक्स आर बाय शैलेंद्र। तो रोशन की संस्कार है 52 वाली, उसका जो मैंने इनवाइट में गाना यूज किया है, प्रीत निभानी भूल न बालमा, वो वाला गाना। तो मीना कपूर पे आज बात करेंगे। पहला गाना सुन लेते हैं, फिर सुनने के बाद मैं मीना कपूर के कुछ डिटेल्स आपसे और शेयर करता हूँ। सो लेट्स लिसन टू द फर्स्ट सॉन्ग। दिस सॉन्ग इज एक्चुअली हिज वेरी फेमस सॉन्ग। ये आपको आंखें फिल्म का गाना है, मोरी अटरी पे कागा बोले। और मोरी अटरिया पे कागा बोले आंखें का गाना है। ये फर्स्ट फिल्म थी मदन मोहन की, और ये फर्स्ट फिल्म थी डायरेक्टर देवेंद्र गोयल की। सो देवेंद्र गोयल की भी पहली फिल्म थी और मदन मोहन की भी पहली फिल्म थी। और इसके अंदर शेखर और नलिनी जयवंत और भारत भूषण थे। वेरी टिपिकली बेस्ड ऑन अ वेरी पिक्यूलियर पर्टिकुलर पंजाबी फोक म्यूजिक। बिल्कुल पंजाबी फोक म्यूजिक है ये, जिसके ऊपर मदन मोहन ने गाना बनाया है, भरत व्यास का लिखा हुआ है। इसको सुनते हैं, फिर इसमें थोड़ी और बात करता हूँ आपसे। चलिए गाना सुन लेते हैं थोड़ा सा। मोरी अतरिया पे कागा बोले मोरा जिया डोले कोई आ रहा है। मोरी अतरिया पे कागा बोले मोरा जिया डोले कोई आ रहा है। मोरे मन में उठी है उमंग रे, मोरा फड़के है बाया अंग रे। यस यू आर राइट, व्हाट अ लाइन। मोरा फड़के है बायां अंगरे। पहले ऐसे होता था ना। तो हाँ, आपने ठीक कहा रूप जी, वेरी 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 मच सिमिलर टू द सिंगिंग ऑफ गीता दत्त। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये पर्पसली था या नहीं था। मैंने मीना कपूर जी से एक बार पूछा भी था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी आवाजें नेचुरली मिलती थी। ये स्टाइल उन्होंने उनका कॉपी किया कि नहीं, इसके लिए वो मुझे ये कहती हैं कि स्टाइल तो मैं वो लेती थी जो मुझे मुझे डॉक्टर समझाते थे या बताते थे, तो मैं उस हिसाब से ले लेती थी। I mean, I have never, she said, I have never intentionally copied anybody.
That's what Veena Kapoor ji told me. So whether we understand it this way, that way. लेकिन ये जो फिल्म थी ना, आंखें, इसमें एक राज खोसला का गाया हुआ गाना भी है। इसमें राज खोसला ने प्लेबैक करके गाना गाया हुआ है। गाना रेल में जिया मोरा छक 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 करे, दैट टाइप ऑफ सॉन्ग इज देयर। मेरे पास है वो गाना। अभी कैसेट्स मिलेंगे तो बजा के आपको सुना सकता हूँ, या शायद ऑनलाइन मिल भी जाएगा आपको। बट राज खोसला का अपना गाया हुआ गाना है इस फिल्म के अंदर। सो ही केम टू बॉम्बे टू बिकम अ सिंगर, एंड दैट इज व्हेन दे formed some sort of a friendship between Raj Khosla and Madan Mohan. खैर, एनीवे, दिस वाज मोरियटरिया पे कागा बोले। ये 1950 की फिल्म है, 1950 की। मीना कपूर जी ने मुझे बताया था कि उनका पहला गाना, फर्स्ट फिल्म, जो फर्स्ट सॉन्ग जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था फिल्म्स के लिए, दैट सॉन्ग वाज फ्रॉम फिल्म कॉल्ड पुल। PUL, पुल। पुल मतलब ब्रिज, पुल। पुल का गाना था 1947 फिल्म का गाना। गाना था मीराबाई का भजन, नाथ तुम जानत हो सब घट की। नाथ तुम जानत हो सब घट की। मेरे पास ये गाना नहीं है, एंड आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल और नॉट। बट ये मीराबाई का भजन है और ये उनका पहला गाया हुआ गाना है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे नीनू मजमूदार। वो जो नीनू थे ना, वो मजूमदार नहीं थे। सब जगह मजूमदार मजूमदार लिखते हैं, वो मजूमदार नहीं थे, मजमूदार थे। एंड दैट इज ही इज फ्रॉम गुजरात। और गुजरात में जो लोग तमाशा और ये सब करते हैं ना, उनको मजमूदार कहते हैं। मतलब गाना वाना बजाना करते हैं, तमाशा करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उनको मजमूदार कहते हैं। मजमा लगाते हैं जो जो मजमा लगाते हैं उनको मजमूदार कहते हैं। तो ये नीनू मजमूदार थे क्योंकि ये मजमा लगाया करते थे। इनकी फैमिलीज, इनके परिवार में लोग यही करते थे, इनके पेरेंट्स वगैरह भी। तो वहीं से इनका नाम नीनू मजमूदार था, गुजरात से थे ये। इन्होंने पहला चांस दिया था मीना कपूर जी को गाना गाने के लिए 47 में, पुल फिल्म से। वो पुल फिल्म जो थी वो अ, बंद तो, रिकॉर्ड तो हो गया था पहले, पर वो रिलीज बाद में हुई थी। उसके पहले, उसके पहले बर्मन दादा ने, SD बर्मन ने इनको 8 दिन के लिए यूज कर लिया था। मतलब उसके फिर गाने के बाद ही किया था। लेकिन रिकॉर्ड तो वो पहले बाद में हुए हैं, लेकिन फिल्म पहले रिलीज हो गई थी। मतलब नीनू मजमूदार के बाद गाने जो हैं वो बर्मन दा ने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो फिल्म जो थी 46 में रिलीज हो गई थी, इवन दो पुल रिलीज इन 47। सो रिलीज्ड गानों में से द फर्स्ट सॉन्ग दैट बिकेम नोन टू पब्लिक वाज फ्रॉम 8 दिन। 8 दिन वाज अ फिल्म दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय अशोक कुमार। इट हैड SD बर्मन्स म्यूजिक। लेकिन ये मुझे मीना कपूर ने बताया रहा था कि उसके जो डायरेक्टर थे दत्ताराम पाई, वो दत्ताराम पाई जो प्रभात फिल्म्स के साथ भी अटैच थे, वो दत्ताराम पाई थे जो जिन्होंने इनको कांटेक्ट किया था कि आके गाना गाइए। तो इट वाज द डायरेक्टर दत्ताराम पाई हु contacted her and asked her to come and sing and introduced her to Ashok Kumar, the producer, and music director SD Burman. And that's how they recorded 2 songs of her from this film. मैं थोड़े थोड़े आपको दोनों गाने सुनाता हूँ। दोनों गाने GS गोपाल सिंह नेपाली के लिखे हुए हैं, और इन गानों को सुन लेते हैं। दोनों बर्मन दा के गाने हैं। 8 दिन या 8 डेज 1946। उसके बाद थोड़ी सी पब्लिक आप सबसे बातें करूंगा। चलिए गाना सुनते हैं। किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूं, किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूं, अब क्या करूं रे अब क्या करूं, किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूं। दूसरा गाना भी सुन लेते हैं, फिर दोनों पे एक साथ बात करते हैं। दूसरे गाने में जो डुएट मेल वॉइस है वो चितलकर की है, यानी सी रामचंद्रा की है। सो चितलकर sang अंडर द म्यूजिक ऑफ SD बर्मन। सो लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग ऑल्सो।
एक नई कली ससुराल चली, दुबली सी दुल्हन बनके, दुबली सी दुल्हन बनके। एक नई कली ससुराल चली, दुबली सी दुल्हन बनके, दुबली सी दुल्हन बनके। भूली थी ये, भूली थी ये, भूल समझ गई, प्यार जान गई, हार मान गई रे। प्रीत जीत गई, प्रीत जीत गई, प्रीत जीत गई रे। ये चितलकर और मीना कपूर का डुएट था। ये 1946 की 8 दिन है, जो कि दूसरी फिल्म थी बर्मन दादा की लाइफ की बॉम्बे में। पहली शिकारी थी, जो उसी साल 46 में ही रिलीज हुई थी। अब आप देखिए, जब आप इस गाने को सुनते हैं, नई 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 कली ससुराल चली, एकदम टिपिकल बर्मन म्यूजिक लगता है ना सुन के, कि तब से ही बर्मन दा इस टाइप का म्यूजिक बना रहे हैं, जो उन्होंने बाद में सारी जिंदगी ऐसे ही डुएट्स बनाए हैं, ऐसे ही गाने बनाए हैं। एक और चीज मुझको याद आती है कि जब वो एक मैजिक वॉइसेस का एक प्रोग्राम हुआ था ना बॉम्बे में, बड़ा फेमस प्रोग्राम, जिसमें सारे सिंगर्स को बुला के गाना गवाया गया था, जिसमें मीना कपूर जी ने वक्त ने किया क्या हंसी सितम गाया था पब्लिक में, ऑन स्टेज ऑनर किया गया था सबको बुला के उसमें। तो वो वाले प्रोग्राम में जब वो प्रोग्राम हो रहा था, तो उस प्रोग्राम के अंदर समबडी, किसी ने रिक्वेस्ट किया था मीना कपूर जी को कि ये वाला गाना गाइए, नई कली ससुराल चली, दुबली सी दुल्हन बन के। तो मीना कपूर जी ने गाया तो नहीं था स्टेज पर मीना कपूर जी ने स्टेज के ऊपर मुस्कुरा के ऑन पब्लिक एड्रेस माइक पर कहा था, अच्छा दुबली सी दुल्हन, दैट्स द वर्ड शी यूज्ड ओनली, अच्छा दुबली सी दुल्हन, एंड शी स्माइल्ड, दैट्स ऑल शी सेड। वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी हुई है, और मैंने उनसे बात की थी इसके बारे में, मीना जी से। तो मैंने कहा, मीना जी आपने सिर्फ 2 वर्ड बोल के छोड़ दिया। तो शी सर, मुझको तो गाना याद ही नहीं था, तो मैं गाती भी कहाँ से। आई डिड नॉट रिमेम्बर द सॉन्ग। So this is what happened with Meena Kapoor ji at that time. Anyway, we heard 2 songs composed by Barbat Dada for Meena Kapoor ji in 1946, 8 दिन फिल्म से। एक गाना बर्मन दा का आपको फिर सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद। अब आगे मूव कर जाता हूँ अगले और म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर। सी रामचंद्र की बात हो रही थी, तो सी रामचंद्र पर ही एक गाना बात सुनाऊंगा। आपने किसी ने कोई कमेंट तो नहीं ना करना इसके बारे में जो मैंने अभी बात की है? हाँ राम जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करिए और बोलिए। जी, इन गानों में सुरैया की आवाज आ रही है। शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुरैया, गीता एंड लता, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। स्वीटनेस तो है ना, तब स्वीटनेस सुनाई देती है तो फिर सुरैया की याद तो आएगी। ठीक है, चलिए आइए अगला गाना सुनते हैं। ये हमने लिया है शहनाई से, 1947। रामचंद्रा की अपनी फिल्म है, एंड वेरी पॉपुलर सॉन्ग ऑफ रामचंद्रा विच ही सिंगिंग हिमसेल्फ विद मीना कपूर। पीएल संतोषी के लिरिक्स थे, और इसके अंदर शमशाद बेगम की आवाज भी है, इवन दो वी आर नॉट टेकिंग दैट इन दिस पार्ट ऑफ आवर सॉन्ग। पर चलिए, मीना कपूर और ये सी रामचंद्र का ये गाना सुनते हैं, एक्सट्रीमली पॉपुलर शहनाई सॉन्ग। आइए। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे, मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। I love you, भाग यहाँ से तुम, I love you, भाग यहाँ से तुम, तुझे पेरिस दिखाऊं,
तुझे लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे, आना मेरी जान संडे के संडे। पीएल संतोषी साहब, प्यारेलाल संतोषी साहब इसमें लिखते हैं, तू नीच विदुष व्यभिचारी। जो व्यभिचारी होता है वो तो विदुषी होता है ना। और विदुष क्या होता है पता है आपको? विदूषित वर्ड से विदुष आया है। विदूषित, कंटेमिनेटेड, जिसमें कि मिलावट हो, जो कि प्योर ना हो। ठीक, विदूषित, वो विदूषित से इसने यूज किया है यहाँ पर वर्ड। तो विदुष, व्यभिचारी। व्यभिचारी जो बदमाश होता है, बुरे काम करता है, व्यभिचार करता है, अ, लड़कियों के पीछे भागता है, गलत काम करता है, वो सब व्यभिचारी है। तो यहाँ पर उन्होंने सॉरी, ये वर्ड्स यूज किए हैं, विदुष, व्यभिचारी। एनीवे, दिस वाज अ वेरी सुपर हिट सॉन्ग ऑफ इट्स टाइम एंड तो दिस वाज वेरी पॉपुलर सॉन्ग एंड बहुत फेमस हुआ था। इस फिल्म का एक अमीर भाई कर्नाटकी का गाना था ना, मार कटारी मर जाना, किसी से हाय अखियां मिलाना ना। क्या गाना था ना अपने जमाने का, एकदम आइकॉन सुपर हिट गाना था वो, मार कटारी मर जाना, शहनाई का। एनीवे, रामचंद्रा तो अपने टाइम पे देते ही थे ऐसा म्यूजिक जो हम सुनते ही थे बहुत ज्यादा। अगले गाने पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट गाना हम पूरा सुन लेंगे, ये माशूका का गाना है, हम सब जानते हैं, पहले बजा चुका हूँ मैं इस गाने को। किशोर और मीना कपूर जी का गाया हुआ डुएट, रोशन का म्यूजिक। आई रियली विश व्हेन आई लिसन टू दिस सॉन्ग दैट दे वुड हैव सम मोर डुएट्स। उनके और डुएट्स होते और भी गाते तो बड़ा मजा आता, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है इस गाने में। इवन दो मीना कपूर टोल्ड मी दैट शी वाज a nervous wreck when she was singing this song because वो कहती थी कि किशोर कुमार हर लाइन के बाद अपना मूड, टोन सब कुछ चेंज कर लेते, कोई वर्ड्स उलट देते थे, कहीं कुछ कभी कुछ। तो फिर उनको बड़ा डिसिप्लिन करना पड़ता था, भाई घबरा रही है मीना जी, आप ऐसा मत करिए, ठीक से गाइए। बट शी सेड दैट दिस इज हाउ किशोर कुमार वाज। लेकिन खैर, गाना सुपर हिट है हमारे अपने टाइम का, और हम जानते हैं इस गाने को शैलेंद्र ने लिखा हुआ है। इसको ऑन स्क्रीन इसको आगा और कुलदीप कौर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज के हीरो हीरोइन तो मुकेश और सुरैया थे, माशूका के हीरो हीरोइन। 53 का गाना है, एंजॉय करते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए। आडी होडले ही ओई टी। ये समा हम तुम जवां, पहलू से दिल सरक जाए, ये प्यार की तेरी गली अब छोड़ी न जाए, हाय रे हाय। ला 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 ला, मिल जाए गर तुझसे नजर, नन्ना सा दिल धड़क जाए, ये प्यार की तेरी गली अब छोड़ी न जाए, हाय रे हाय। ला 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 ला। माशूका फिल्म से अभी जी, माशूका फिल्म से अभी आपने सुना किशोर कुमार और मीना कुमारी। ये दिस ऑर्केस्ट्रेशन रिमाइंड्स अस सो मच ऑफ सी रामचंद्रा। द सी रामचंद्रा टाइप ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन ही रिमाइंड करता है इसको सुन के। प्रॉब्ली दे यूज द सेम पीपल टू प्ले द म्यूजिक, उन्होंने बैंड वगैरह वही यूज किया हुआ होगा, बट इट साउंड सो मच लाइक हिम एंड व्हाट अ लवली डुएट इट इज। राम जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ये end of the song, जी, they sing in harmony, किशोर and मीना जी। यस। हैं? वो आशा के साथ भी बहुत गाने में किए थे, किशोर एंड आशा के साथ। जैसे अपना चलती का नाम गाड़ी में, हाँ, क्या के हाल कैसा है जनाब का। सो एंड दे बोथ साउंड सो परफेक्ट।
ये आपने सही कहा है, और भी गाना होने चाहिए था. एंड किशोर का योडलिंग, आई थिंक ऑफ ऑल हिज सॉन्ग द बेस्ट योडलिंग वाज इन दिस. Well, Kishore's yodeling is so beautiful, so beautiful in multiple songs. वो तो इसके कभी लिए भी यू कांट गेट टायर्ड ऑफ लिस्टिंग no, टू you हिम. can never get tired of Kishore Kumar. In that era, Kishore was absolutely a genius. कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट नहीं. कोई और कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, कोई और बात? अगले गाने पे आ जाता हूँ. अगला गाना मेरा फिर नीनू मजमूदार का ही है, एक और गाना. लेकिन इसको सुनिए ध्यान से. ये नीनू मजमूदार की 1948 की फिल्म है गोपीनाथ. इसमें भी राज कपूर थे. और इस गाने को लेकर ही अ, मीना कपूर के इस फिल्म में 5 गाने थे. गोपीनाथ में मेरे पास हैं गाने. 5 गाने थे मीना कपूर के इस फिल्म में. जो इस फिल्म के ये गाना जो है, इस गाने को लेकर ही बाद में राज कपूर ने यशोमती मैया बनाया हुआ है. अब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राज कपूर हैज बोरोड द ट्यून फ्रॉम हियर एंड मेड यशोमती मैया फॉर हिज सत्यम शिवम सुंदरम. नीनू मजमूदार का गाना है, सूरदास की रचना है ये. तो सूरदास की रचना, और इसमें को सिंगर भी नीनू मजमूदार ही हैं. तो आप ये नीनू मजमूदार का गाना सुन लीजिए. गोपीनाथ फिल्म मैंने बताया आपको 1948 की गोपीनाथ. तो इस गाने को सुनिए. इसमें नीनू मजमूदार की आवाज है मीना कपूर जी के साथ. आइए सुनते हैं गाना. मुस्काती बोली राधा वहीं से मैं आई, मुस्कुराती बोली राधा वहीं से मैं आई. ऐसा लगा के देखो प्रभु जी की माई, ऐसा लगा के देखो प्रभु जी की माई, हाँ प्रभु जी की माई. सुन के बोली जसोदा उनके बोली जसोदा कब तो घर भूमि, मेरो तो लाल है कुंवर कन्हैया, मेरो है ना पूरी तरह राज कपूर ने कॉपी किया है ना पूरी तरह इस गाने को. एनीवे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यून. ये सूरदास का भजन है जिसको कि नीनू मजमूदार ने कंपोज किया हुआ है. एंड गोपीनाथ फिल्म, जैसे मैंने आपको बताया, पर गोपीनाथ में हीरो राज कपूर ही थे, 48 की गोपीनाथ में. अगले गाने पे आ जाऊंगा. और कोई बोलना चाहते हैं कुछ उस गाने के बारे में? एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? अगले गाने पे आ जाता हूँ. नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो मैंने लिया हुआ है, ये वर्शन रिकॉर्ड है. इस गाने को सुनिए. इट्स अ वर्शन रिकॉर्ड. ये आपको पता है गाना, सबको पता है. ये ओरिजिनल सॉन्ग इज संग बाय लता मंगेशकर एंड शी इज सिंगिंग अ वर्शन रिकॉर्ड ऑफ दिस सॉन्ग. तो क्योंकि ये वर्शन रिकॉर्ड बड़ा रेयर है इनका गाया हुआ, मीना कपूर जी का गाया हुआ ये गाना, तो इसको सुनते हैं. आइए एंजॉय करते हैं. आप सब इस गाने को जानते हैं अच्छी तरह. आइए गाना सुनते हैं. जले तो जले हम पले तो पले किसी न गाए जा दिल. जले तो जले हम पले तो पले किसी न गाए जा. हाँ दीदी वाले आपसे आप उठा ले, हाँ दीदी वाले, हाँ दीदी वाले आपसे आप उठा ले, जगत नचन. यस, टैक्सी ड्राइवर 1954, साहिर लुधियानवी, एस डी बर्मन. ओरिजिनल गाना लता मंगेशकर का गाया हुआ है, दिल जले तो जले. एंड दिस इज अ वर्शन रिकॉर्ड बाय मीना कपूर. इवन इन 1954 शी मेड अ वर्शन कॉपी ऑफ इट. बड़ा डिफिकल्ट है ये, मुझे पता नहीं कि आपको यूट्यूब पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन डिफिकल्ट है ये वैसे बजाना. तो बर्मन दा का मैंने आपको सुनाया है ये गाना, जो कि वर्शन रिकॉर्ड था जो बर्मन दा ने यूज किया इनको गाने के लिए. शी साउंड्स वेरी नाइस. बहुत अच्छा गा रही हैं ये. कोई वो नहीं है कि आप कहेंगे कि अच्छा नहीं गाया हुआ या क्यों लिया नहीं गया. लिया जा सकता था. शी इज वेरी गुड इन इट.
पूरा वर्व जो होना चाहिए ना, वो जोडी वर्व कहते हैं जो आवाज में, वो पूरा का पूरा उसी तरह का है इसमें भी। एनीवे, मैं आपको एक बर्मंदा का गाना और सुनाता हूँ। ये मोतीलाल के साथ डुएट है। मोतीलाल के साथ डुएट है। मोतीलाल इज द फीमेल वॉइस इन दिस सॉन्ग। फिल्म का नाम था कमल, 1949 की फिल्म है। इसमें सुरेंद्र नाथ हीरो थे। सुरेंद्र नाथ वॉज द हीरो। आई हैव ऑल द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ गाना है ये मीना कपूर और मोतीलाल की आवाज में, एस टी बर्मन के ट्यून में ये गाना है। आइए इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं डुएट, फिर आगे बात करते हैं आगे। प्यारा प्यारा है समा माय डियर कम टू मी, दिल की दुनिया है जवा माय डियर कम टू मी, प्यारा प्यारा है समा माय डियर कम टू मी, दिल की दुनिया है जवा माय डियर कम टू मी। देख के मुकुरा फैंसी फैंसी, कौन कहेगा नो वैकेंसी। वंस अगेन वेरी टिपिकल एस डी बर्मन टाइप ऑफ ट्यून, जो उन्होंने बाद में ऐसे गाने बहुत बनाए हैं और भी। ये उनका बड़ा टिपिकल स्टाइल था। तो आपको दोनों बर्मन के गाने सुनाए, एक वर्शन वाला सुनाया आपको टैक्सी ड्राइवर का, एक कमल का सुनाया डुएट, जो कि मोतीलाल के साथ इनका गाया हुआ है। राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ गाना है ये। पेपी पेपी सॉन्ग एंड पेपी ट्यून, पेपी वर्ड्स ऑल्सो। थोड़ा सा सोबर मूड की तरफ मूड मूव कर जाता हूँ आपको लेकर। अगला गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये एक टैंडम है आशा भोसले के साथ। मीना कपूर ने भी गाया हुआ है, आशा भोसले ने भी गाया हुआ है इसका। आपको दोनों गाने मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। नीलकंठ तिवारी का लिखा हुआ गाना है ये, अविनाश व्यास के म्यूजिक में। अधिकार 1954 फिल्म का गाना। अधिकार में किशोर कुमार हीरो थे उषा किरण के साथ, ये वही फिल्म है। और इसमें से ये गाना लिया हुआ है। बड़ा प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, अविनाश व्यास का लिखा हुआ। आइए इस गाने को सुनते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, फिर कोई बात करनी होगी तो इस पे कर सकते हैं। वेरी स्वीट सॉन्ग। एक धरती है एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, ओ सजन। एक धरती है एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, ओ सजन। है ना बहुत मिठास, सो स्वीट। हर वॉइस इज सो स्वीट एंड द सॉन्ग इज सो स्वीट। कितनी मिठास है ना। एकदम एकदम बच्चे की तरह गाती थी मीना कपूर जी। उनकी आवाज में ये बचपन था बहुत ज्यादा। मैं आगे आऊंगा आपको सुनाने के लिए। अधिकार का गाना था अविनाश व्यास का। किसी ने कोई बात करनी हो तो कर सकते हैं इस गाने के बारे में। अगला गाना जो है ये मैंने लिया हुआ है फिल्म गुल सनोबर से, 1953। 53 की गुल सनोबर। ये गाना जो है ये खयाम का बनाया हुआ है और नाजिम पानीपती का कंपोज किया हुआ है, लिखा हुआ, मतलब वर्ड्स लिखे हुए, लिरिक्स लिखे हुए नाजिम पानीपती के हैं। और म्यूजिक इसका खयाम का है। खयाम ने जो इस फिल्म में म्यूजिक दिया है, खयाम उन दिनों में इस फिल्म में म्यूजिक वो एज शर्मा जी दे रहे थे। ही यूज्ड टू यूज द वर्ड नेम शर्मा जी फॉर हिज आइडेंटिटी। वो शर्मा जी के नाम से म्यूजिक दे रहे थे। 46 47 से ही दे रहे थे शर्मा जी के नाम से। तो इस फिल्म में भी, गुल सनोबर में भी, उन्होंने शर्मा जी के नाम से म्यूजिक दिया हुआ है। और ये गाना उनका आप सुन सकते हैं। बड़ी यूनिक रिदम है इसकी, बहुत अच्छी रिदम है ये। फिर आपको रिमाइंड करेगी कि ये पंजाब की रिदम उस तरह की ही है जैसा पंजाब का फोक म्यूजिक में बजता है। लेकिन जब गाना सुनेंगे आप, ये गाना पूरा सुनिए, अच्छी अच्छी नज्म है ये। इस गाने को सुनकर आपको ये करना है कि आपको मुझे गेस करके बताना है कि ये कौन से गाने की याद दिला रहा है आपको। कौन से गाने की, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किसका कंपोज या किसका गाया हुआ है, बता दूंगा बाद में, बताऊंगा अभी नहीं। पर आपको मुझे बताना है कि कौन से गाने की याद दिला रहा है आपका गाना ये वाला। खयाम का म्यूजिक और गुल सनोबर 1953। आइए इस गाने को सुनते हैं। बड़ा खूबसूरत गाना है, बहुत इंजॉय करेंगे आप। आइए।
से आ जाते तो क्या होता, कभी तुम ख्वाब में चुपके से आ जाते तो क्या होता, अगर सोते में यूं किस्मत जगा जाते तो क्या होता, कभी तुम ख्वाब में। हाँ जी, मैंने पहले आपको बताया था ना कि ये गाना बहुत टिपिकल पंजाब का ठेका और पंजाब का रिदम है ना ये। और अगर आपको ये रिदम और ये ठेका कहीं और सुनेगा ना कि कोई और म्यूजिक डायरेक्टर ने यूज किया है, तो उसका नाम है अल्लाह रखा कुरैशी। आर कुरैशी, अल्लाह रखा कुरैशी ने बिल्कुल इसको यूज किया है, क्योंकि वो तो मास्टर थे ना इसके अंदर। वो तो तबला के मास्टर मेस्ट्रो थे ना। उन्होंने यूज किया है इसी ठेके को। ये बहुत टिपिकल पंजाब का ठेका है। अब आप लोग बात कर सकते हैं। पहले ये बताइए कि आपको याद आया कि कौन से गाने पर बेस्ड है ये। हाँ महमूद साहब, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए महमूद साहब। हाँ ये जी। जो आप बता रहे थे ना ख्याम साहब के बारे में, वो शर्मा जी के नाम से काम करते थे। जी। ये पेयर था, एक वर्मा जी थे, एक शर्मा जी थे। हाँ, वर्मा जी और शर्मा जी दोनों। वर्मा जी ये पाकिस्तान आ गए, उन्होंने रहमान वर्मा के नाम से काम किया। हाँ जी, बिल्कुल वो भी ठीक कह रहे हैं। कंपोजर थे। उनके गाने एक दो मैं बताता हूँ। एक तो पंजाबी का जो तेरी दुनिया जो प्यार टूट जाएगा, बड़ा मशहूर गाना है। और दूसरा है लगियां दी लज रख ले, राग हाँ, जौनपुरी में उन्होंने बनाया। तो बड़े अच्छे उन्होंने गाने दिए। ये इकट्ठे काम करते थे, क्योंकि जो ओरिजिनल नाम होता था, जो मुसलमानों वाला नाम होता था, वो पसंद नहीं करते थे, तो नाम बदल लेते थे। ठीक बात। तो ये इसका ऐसे तो फिर बाद में ये ख्याम हो गए। ठीक बात। और हाँ जी। दूसरा वो एक थोड़ा सा वो है कि वो जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो मीना कपूर थी, ये अभी कॉलेज या स्कूल में पढ़ती थी, तो बर्मन साहब को किसी ने बताया कि ये गाती है, तो इनके फादर के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्ची को भेजें और 8 दिन में गाना गाए, मतलब कंपोजिशन में गाना गाए। तो उन्होंने इनकार किया, अभी बच्ची है, अभी छोटी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक गाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने लगा, तो आप आए और इसको इसमें शामिल हो। तो फिर जैसे आपने वो जो गाने दो बताए, एक सी राम के साथ और वो जो किया है, और फिर ये इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो खुद बर्मन साहब इसके फादर के पास गए। बाकी बाकी जो बातें एक दो हैं वो मैं बाद में इंशाल्लाह आपसे करता हूँ। ठीक है। थैंक यू। और कोई किसी को याद आया कि कौन सी गाने पे से मिलती है ट्यून इसमें? इस गाने की ट्यून किस गाने से मिलती है? वो भी खयाम का म्यूजिक है। वो है आपका रफी का गाया हुआ अकेले में वो घबराते तो होंगे। बीवी फिल्म का गाना। अगर आपको पता है वो गाना बीवी का, अकेले में वो घबराते तो होंगे, बिल्कुल उसकी ही। हाँ हाँ, एकदम उसकी ट्यून है ये जो अभी मैंने आपको सुनाई है। वो भी खयाम का ही गाना है। बट दे आर बोथ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। ये खयाम का कंपोजिशन स्टाइल थोड़ा सा अलग था उन दिनों में। तो ये इस किस्म के गाने जो बनाते थे, बड़ा प्यार से इन्होंने गाना बनाया हुआ है, ये वाला जो है इसमें। लवली 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 सॉन्ग। और एक बात आपको बताऊं कि जो मीना कपूर है, ये बिक्रम कपूर की बेटी है। विक्रम कपूर जो थे वो न्यू थिएटर्स में एक्ट करते थे कलकत्ता में। वो अपना सरकार साहब के साथ, बीरेन सरकार के साथ एक्ट किया करते थे न्यू थिएटर की फिल्मों में एज एन एक्टर। और वो और काम भी करते थे प्रोडक्शन के। तो ये विक्रम कपूर की बेटी हैं, और इनकी जो माँ है वो बंगालन ही हैं। इनकी जो माँ थी वो पीसी बरुआ, प्रमथेश बरुआ के डिस्टेंट कजन में थी। तो वो उनकी कजिन्स थी, और ये इनकी माँ विक्रम कपूर की वाइफ जो थी वो बंगालन थी। और इनका जन्म कलकत्ता का ही है, मीना कपूर का। 1930 का जन्म है इनका। एग्जैक्ट डेट ये कहती है हमको, मुझको भी नहीं पता क्या है। ये खुद बताती है, मुझे भी नहीं पता क्या है। और बंगला तो बड़ी फ्लुएंट बोलती थी। मैं तो इनके साथ जब बात किया करता था, तो क्योंकि सामने अनिल दा होते थे और अनिल दा से मैं बंगला में ही बात करता था, तो ये भी बंगला में ही बात करती थी। वैसे ही बात करती थी बंगला में, बहुत फ्लुएंट बंगला। ऑब्वियसली कलकत्ते की पड़ी बड़ी है। तो ये विक्रम कपूर की बेटी है। आइए, मेरा किसी और ने कुछ कमेंट करना है इस गाने के बारे में, अबाउट दिस सॉन्ग, और अकेले में वो घबराते करोगी करे बारे में? हाँ चलिए। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये रफी का ये गाना
जब आपने बताया तो फिर कनेक्ट हो गया. दे आर संग सो डिफरेंटली. दे हैव मैं भी सम डिफरेंटली. खोज रहा था कहाँ से एक है सुनाई. ये it's sung so, and Rafi's tone and level is different. Tune is the same. हाँ बिल्कुल. Kamal. रफी साहब का डिलीवरी अलग टाइप की है ना या बिल्कुल. या वही मजा वो है. भी वो भी वो भी बहुत प्यारा गाना है. बहुत प्यारा गाना है, बहुत या प्यारा. या. बहुत प्यारा गाना. तो मीना कपूर के जो गाने हैं जो मैंने आपको बजाने हैं उसका, सॉरी, पार्ट 1 आज खत्म हो गया. पार्ट 2 अभी शुरू करूंगा. लेकिन उसके बीच में एक आप लोग सबसे एक बात करनी है मैंने, कि मेरा व्हाट्सअप जो है वो हैक हो गया था. तो व्हाट्सअप हैक होने से मैं 2 दिन तक तो व्हाट्सअप यूज कर नहीं सका, और उसके बाद मेरे कॉन्टैक्ट सारे गायब हो गए. एंड व्हेन आई गॉट माय फोन बैक आई हैड टू रीफर्बिश माय फोन. सो मेरे नाम और कॉन्टैक्ट सब गायब हो चुके हैं उसमें से. तो आप लोगों में से जिसके पास भी मेरा नाम नंबर नहीं है, पहुंचा है, इनवाइट नहीं पहुंचा है, तो अपना प्लीज एक बार या तो आप मुझे व्हाट्सएप में अपना नंबर दोबारा भेज दीजिए, दोबारा इनवाइट कर लीजिए मेरे को, ज्वाइन कर लीजिए मेरे को ऑन व्हाट्सएप, एंड टेल मी योर आइडेंटिटी सो आई विल सेव इट वंस अगेन. और अगर किसी के पास मेरी तस्वीर, मेरी फोटो के साथ, वाइट रंग की फोटो जो पहले मैं यूज करता था व्हाट्सएप में, अगर उसके साथ कोई मैसेज पहुंचती है कि आप लोग प्लीज ये कोड नंबर एंटर करिए, मैंने नया फोन लिया है, और समथिंग लाइक दैट, कोई कोड एंटर मत करिएगा, मत जवाब करिएगा, जब तक कि आप डायरेक्टली मेरे से बात ना कर लें. प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज दे आर हैकिंग एवरीबॉडी, एंड दे कैन हैक ऑल्सो. और पैसे भेजने की रिक्वेस्ट करेगा तो पैसे वैसे मत भेजिएगा. मुझे पैसे भेजने हो तो मुझे डायरेक्टली बोल दीजिए लेकिन उसको पैसे मत भेजिएगा. ये गलती मत करिए, ठीक है ना. जस्ट अ कॉशन, एंड आई वांटेड टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड सो एवरीबडी नोज अबाउट इट बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग. नाउ आई विल स्टार्ट प्लेइंग ऑल द सॉन्ग्स, द रेस्ट ऑफ देम अनिल बिस्वास की कॉम्पोजिशंस. तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि जब मैं मीना कपूर की बात करूंगा तो अनिल दा की भी बात करूंगा ना इसके अंदर ही. एक और बात करूंगा आपसे बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग, कि जैसे मैंने आपको हेमंत कुमार के प्रोग्राम में बताया था ना, कि हेमंत दा ने मुझे कहा था कि जो शमशाद के दोनों गाने हैं वो कैसेट पे रिकॉर्ड करके देना मेरे को, मैं सुनना चाहता हूँ. मैंने कैसेट पे रिकॉर्ड भी किए थे, बट आई कुड नॉट सी हेमंत दा एंड ही डाइड बिफोर आई कुड गो बैक एंड सी हिम अगेन. एंड वो रिग्रेट मेरे को सारी जिंदगी था. और वो कैसेट रिकॉर्ड अभी भी कहीं पड़ा हुआ है मेरे पास, 2 गाने रिकॉर्ड करके हेमंत दा के लिए, जो मैंने नहीं भेजा उनको. बट इसी तरह से मीना कपूर ने भी रिक्वेस्ट किया था कि मेरे जितने गाने आपके पास हैं आप उनको रिकॉर्ड करके कैसेट पे मुझे दे दीजिए. एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उनके 2 C90 या 3 3 C90 बनाए थे उन दिनों में, और जाके मैं उनके हाथ में देकर आया था. एंड एंड शी सेड दैट यू आर द ओनली वन हु हैज गिवन मी द सॉन्ग्स दैट आई हैव आस्क्ड, माय ओन सॉन्ग्स. यू आर द ओनली वन. बाकी मैं इतने लोगों से पूछ रही हूँ पर किसी ने दिया नहीं मेरे को. बट एटलीस्ट आई वाज वेरी हैप्पी टू डू दैट. क्या बोल रहे हैं नूर जी? नूर जी, नूर हैदरी जी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ऐसे ही शायद हैंड रिलीज हो गया था. अगले गाने पे आ जाता हूँ. अब मैं अनिल दा के गाने बजाऊंगा आपके लिए सारे. पहला गाना सुनते हैं, अनोखा प्यार का गाना. ये गाना ओरिजिनली मीना कपूर की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, और लता से कहा गया था कि तुम देख लो कि जैसे मीना गा रही है वैसे ही गा देना, जैसे मीना ने गाया था तुम वैसा ही गा देना. तो जो मीना ने रिकॉर्ड किया है गाना, जो आपको रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, सॉरी, जो लता ने रिकॉर्ड किया है, जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, वो मीना कुमारी को एप किया गया है, कॉपी किया गया है. आपको समझ में आएगा अगर आप दोनों को एक साथ सुनेंगे तो. हम मीना कपूर का वर्जन सुन लेते हैं, अनोखा प्यार का. behzad लखनवी का लिखा हुआ 1950, अनिल दा का गाना. अनिल दा मुझे बता रहे थे, और ये उन्होंने मीना कपूर के सामने ही बताया था, कह रहे थे कि मैंने सारे गाने मीना कपूर को दिए भी इसीलिए थे, पहला नंबर 1, क्योंकि मैं इनके ऊपर लाइन मार रहा था. ये अनिल अनिल दा ने मुझे बताया था, और ये मीना कपूर के सामने ही बताया था. कहते कि मैं तो इश्क कर रहा था, लाइन मार रहा था, तो मैंने सारे पटाने के लिए इसको गाने दिए, तो कहता भी जाता था बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, जब पट गई तो क्या किया आपने? फिर आपने लता को गाने देने शुरू कर दिए. तो वो मीना कपूर कहती है कि यही तो बदमाशी है इनकी, और मैं बड़ा बेवकूफ बन गई थी. एनीवे, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट. दिस इज व्हाट अनिल दा टोल्ड मी. एनीवे,
गाना सुनते हैं, ये बड़ा प्यारा गाना है, बहुत खूबसूरत मीना कपूर की गायकी है इसमें, बहुत खूबसूरत। आइए गाना सुनते मेरे लिए वो हमें इंतजार छोड़ गए, मेरे लिए वो हमें इंतजार छोड़ गए, गए तो एक अनोखी बहार छोड़ गए, गए तो एक अनोखी बहार छोड़ गए, इंतजार छोड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल, ये गजल है, बेहजाद लखनवी की लिखी हुई गजल है ये। और मीना कपूर ने बहुत ही अच्छा डिलीवरी की हुई है इसकी, फिल्म में यही है, नरगिस के ऊपर आपको मीना कपूर की आवाज ही दिखेगी। और रिकॉर्ड्स में लता का हो गया था बाद में। वो उसका रीजन उन्होंने, अनिल ने बताया था कि हमने जो गाने रिकॉर्ड कर लिए थे तो मीना कपूर की आवाज में हमने फिल्म के लिए किए थे, लेकिन वो फिर उसके बाद जब हम एचएमवी के लिए करने लगे तो मीना कपूर बीमार हो गई थी। शी गॉट सिक, और उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई थी, तो वो गा भी नहीं पा रही थी, और शी कुड नॉट डू इट, और रिकॉर्ड कंपनी डिड नॉट वांट टू वेट फॉर इट। सो हम लोगों को फिर लता से बुला के वर्शन करवाने पड़े। सो रिकॉर्ड्स लता के मिलते हैं, फिल्म पे मीना कपूर हैं। लेकिन एचएमवी ने आरजू का, इसका अनोखा प्यार का एक कैसेट, सीडी कैसेट इश्यू किया हुआ है, जिसमें दोनों के वर्शंस पूरे पूरे दिए हुए हैं। लता के भी गाने दिए हुए हैं और मीना कपूर के भी सारे गाने दिए हुए हैं। इट इज अवेलेबल, यू कैन गेट इट। आई, अब पता नहीं, अब कैसेट्स मिलते ही नहीं होंगे शायद, बट आई हैव इट एनीवे। तो वो है अवेलेबल, तो मिल जाएगा आपको वो। ये हमने सुन लिया अनिल दा का बनाया हुआ अनोखा प्यार का गाना 1950। इसी फिल्म के एक गाने के थोड़ा सा टुकड़ा और सुनते हैं। ये भी उनका ही बनाया हुआ है, अनिल दा का, ये भी ओरिजिनल मीना कपूर का ही था। इसको भी आपने लता की आवाज में सुना हुआ है, मीना कपूर की आवाज में भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। वही, पहला वाला तो बेहजाद लखनवी का था, ये जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना है, जिया सरहदी का। इसको सुनते आइए। एक दिल का लगाना बाकी था, तो दिल भी लगा के देख लिया। एक दिल का लगाना बाकी था, तो दिल भी लगा के देख लिया। तकदीर का रोना कम न हुआ, आंसू भी बहा के देख लिया। तकदीर का रोना कम न हुआ, आंसू भी बहा के देख लिया। एक दिल का लगाना। एक वो बड़े अलग तरीके से दिल को प्रोनाउंस करती हैं, है ना, कितने अलग तरीके से कहती है दिल का लगाना, दिल, दिल को कैसे प्रोनाउंस करती हैं। इट्स अ वेरी टिपिकल वे ऑफ मीना कपूर सिंगिंग। आई मीन नोबडी कैन कॉपी इट। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड यस, नलिनी जयवंत और नरगिस दोनों थी इस फिल्म में, और दिलीप कुमार उनके साथ थे। तो बहुत प्यारा गाना है ये अनिल दा के गाने हमने स्टार्ट किए हैं, तो हमको बस एक के बाद एक बहुत खूबसूरत गाने सुनने को मिलेंगे, और अनिल दा की मास्टरी सुनाई देगी एक एक गाने के अंदर। अगला गाना लेता हूँ, ये अनिल दा की अपनी प्रोडक्शन थी, इस वैरायटी प्रोडक्शंस, जो आशा लता विश्वास कंट्रोल किया करती थी, अनिल दा की वाइफ। ये गाना उन्होंने लाडली फिल्म से मैंने लिया है, 1949 की, शमशुल हुदा का लिखा हुआ गाना है ये। और इसके डायरेक्टर जेपी अडवाणी थे। जेपी अडवाणी अनिल दा के साथ काफी काम कर चुके हैं, अलग फिल्मों, दूसरे फिल्मों में भी।
और उन्होंने को यूज किया था अनिल दा और उनकी वाइफ ने फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। तो लाडली का गाना सुनते हैं, मीना कपूर का गाया हुआ, और 49 की फिल्म है ये। आइए इसको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक छोटी सी चिंगारी, मैं एक छोटी सी चिंगारी, एक चिंगारी, मैं एक छोटी सी चिंगारी, मचलती हूँ हवाओं में, मचलती हूँ हवाओं में। हमारी हर अदा प्यारी, हमारी हर अदा न्यारी, मैं एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी, मैं एक छोटी सी चिंगारी। जी, बिल्कुल लगेगा कहीं कहीं पर कि गीता दत्त का स्टाइल है, कि उस तरह ही गा रही हैं चंचल तरीके से, लेकिन गाना उस टाइप का है ना। तो ये गीता दत्त को एप करे ना करे, बट इनकी वो, बिकॉज द कंपोजिशन इज सच दैट इट साउंड्स द सेम इन दैट वे। अगले गाने पे आ जाता हूँ, जो कि आ, मैंने आकाश 1953 से लिया हुआ है। मनमोहर साबिर के लिखे हुए ये लिरिक्स हैं, सॉरी डायरेक्शन है, बिल्कुल मनमोहर साबिर की डायरेक्शन है, और प्रेम बिल्कुल। धवन के लिरिक्स है। प्रेम धवन के लिखे हुए लिरिक्स है, ये मनमोहर साबिर की डायरेक्शन है। इसमें आ जाते हैं, इसको सुनते हैं, इस गाने को। बड़ा यूनिक यूनिक अनिल दा का स्टाइल है कॉम्पोजिशन का। जब आप इस गाने को सुनते हैं या इस तरह के गाने सुनते हैं, आपके आगे तो अनिल दा के सारे साथ चलेंगे अनिल दा के, तो आपको लगता है कि देखिए ये किस तरह से अनिल दा ने एक सेट पैटर्न बनाया था, जिसको कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कॉपी किया है। बहुत म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इस स्टाइल को कॉपी किया, और बड़ा यूनिक है ये अनिल दा का बनाया हुआ स्टाइल। इस गाने को सुनते हैं, आकाश फिल्म का 53। आइए एंजॉय करिए। मेरे दिल के गीत चुप थे, मेरे दिल के गीत चुप थे, तुम साज बन के आए, तुम साज बन के आए, मेरे दिल के गीत चुप थे, मेरी ही धड़कनों की, मेरी ही धड़कनों की आवाज बन के आए, मेरे दिल के गीत चुप थे। जो इसके मुखड़े को बनाने का स्टाइल है ना, मेरे दिल के गीत चुप थे, और वो पूरी की पूरी दो लाइंस कहाँ कहाँ रिपीट करते हैं, कहाँ जो वॉइस को थोड़ा रेज करके हाई नोट पे गवाते हैं, फिर लो पर आ जाते हैं, रिपीट लाइन में हाई नोट नहीं गवाते हैं। देखिए इसको जरा नोटिस करिए, इस गाने को जरा ध्यान से सुनिए, और सिर्फ मुखड़ा ही मुखड़ा सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दादा किस तरह कंपोज करते थे, और कितने लोगों ने इस स्टाइल को कॉपी किया है। कोई अछूता नहीं बचेगा म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे वो रोशन है, चाहे मदन मोहन है, चाहे वो शंकर जयकिशन है, चाहे वो रामचंद्र हैं, चाहे वो जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स उस टाइम के हैं, सब ने इस स्टाइल को, इस चीज को कॉपी किया है। इट्स अ वेरी फनी थिंग बट दिस इज हाउ इट हैज बीन। और ये इट्स अ वेरी पिक्यूलियर चीज जो आपको दिखाई देगी इन गानों में, जो हम अनिल दा के बजा रहे हैं। और मीना कपूर तो खैर उनके साथ, ही वॉज हर पार्टनर। अगले गाने पे आ जाता हूँ, परदेसी से लिया है मैंने, ये के अब्बास की फिल्म थी। सोवियत प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन थी ये फिल्म, और सोवियत को प्रोडक्शन होने से ये उसमें कुछ इनकी डायरेक्शन कुछ उनकी डायरेक्शन इस तरह था, पर अब्बास की फिल्म थी बेसिकली परदेसी। नरगिस की फिल्म थी, बड़े हिट गाने थे इसके, बड़ी हिट फिल्म थी ये। पहला गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें सारे के सारे गाने जो है ना, प्रेम धवन और सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी की कॉम्बो में क्रेडिट किया गया है दोनों को। जैसे शैलेंद्र और हसरत को एक साथ क्रेडिट करते थे ना, वैसे ही इसमें दोनों को क्रेडिट दिया गया है, प्रेम धवन और अली सरदार जाफरी को। सारी की सारी फिल्म परदेसी में। परदेसी का गाना सुनते हैं, बड़ा टिपिकल अनिल बिस्वास सॉन्ग, एंड एक्सट्रीमली वेल संग फॉर हिम बाय मीना कपूर। अगेन इट इज अ प्लेबैक ऑन नरगिस। आइए एंजॉय करिए इस गाने को, बहुत इंजॉयबल गाना है।
रिमझिमी बरसे पानी आज मोरे अंगना, रिमझिमी बरसे पानी है आज मोरे अंगना, उड़े चुनरिया धानी आज मोरे अंगना, रिमझिमी बरसे पानी है आज मोरे अंगना। ठंडे ठंडे पवन का झकोरा, क्या यूनिक चीज बनाई है अनिल दा ने, क्या यूनिक चीज बनाई है। इसको 2 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, ऐसा आपको लुत्फ आता है ना इसको सुन के। ये बहुत ही, यस, दादा इज इन द कोरस, अनिल दा इज इन द कोरस, और जो लास्ट में वॉइस है वो अनिल दा की ही वॉइस है। और जो बीच में आपको वो रिदम सुनती है ना, टिपिकल मादल टाइप की, वो अनिल दा ने खुद बजाई है। आई बिलीव इट इज अनिल दा's ओन वॉइस। आई डोंट नो इफ ही ऑल्सो यूज्ड मन्ना इन दिस ऑल्सो, बट अनिल दा की आवाज तो है ही। और अ, इसमें उनका मन्ना डे का कोई फिल्म में यूज हुआ हुआ है, तो मन्ना डे भी हो सकते हैं। तो ये, लेकिन जो ये पूरा का पूरा गाना और इसकी रिदम पैटर्न है ना, ये बिल्कुल पूरा का पूरा ईस्ट का फोक है, फोक फ्रॉम आवर ईस्ट इंडिया। तो कहीं पर वो आसाम से लिया हुआ है, कहीं बंगाल से लिया हुआ है, कहीं वो नॉर्थ बंगाल के दूसरे पार्ट से लिया है, कहीं मणिपुर मिजोरम, कहाँ कहाँ से लिया हुआ है। ये पूरा वो सारा का सारा फोक लिया हुआ है अलग अलग जगहों से, और वो फोक को ही यूज किया है इस गाने में। और वो जो बीट है ना सारी बीच में, वो सारी की सारी बीट भी, हाँ, ही वॉज फ्रॉम बोरीशाल, यू आर करेक्ट। बट ये सारी की सारी बीट जो है ना, ये सारी बीट ही फोक की बीट है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें मैंने 3 4 गाने और फोक के लिए हुए हैं, जिसमें फोक म्यूजिक बहुत एविडेंट होकर सामने आता है। आप लोग ये नोटिस करेंगे कि ये फोक म्यूजिक की जो मास्टरी है ना, एब्सोल्यूट सुपर मास्टर, ये इन लोगों में थी, जो बंगाल के ये म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जो पर्टिकुलरली इस किस्म के म्यूजिक को उन्होंने बहुत स्टडी किया था। जैसे अनिल दा थे, या एस डी बर्मन थे, या सलील चौधरी भी थे। इन लोगों ने बहुत अच्छी स्टडी की हुई थी इस म्यूजिक की, तो ये फोक को बहुत अच्छी तरह यूज करते थे। अब ये आपने सुन लिया, रिमझिम बरसे पानी आज मोरे अंगना, रिमझिम बरसे पानी आज मोरे अंगना। अगेन, what a beautiful voice modulation मीना कपूर has done throughout the song। वो जहाँ बीच में हाई नोट पर अपना आलाप कर रही हैं, जहाँ पर रुक कर फिर आईगो कर रही हैं, ये सारे जो उनकी वॉइस मॉड्यूलेशंस हैं, बहुत कमाल की वॉइस मॉड्यूलेशन उन्होंने की हैं सारे गाने में। बड़ा अच्छा गवाया है अनिल दा ने इस गाने में उनसे। अब ये आपसे मैंने सुना है, अरे भाई आपने खांसना है तो म्यूट करके खांसिए ना प्लीज, प्लीज। तो ये अभी मैंने आपको सुनाया है गाना, ये हमने परदेसी से लिया था। फिर हम दोबारा परदेसी पर आ जाएंगे, आपके फेवरेट गाने पर उसके पहले मैं आपको एक और गाना सुनाना चाहता हूँ। ये एक रेयर चीज है, जो कि अनिल दा की कॉम्पोजिशन है, लेकिन ये रेयर इसलिए है क्योंकि इसमें को वॉइस शमशाद बेगम की है। मीना कपूर शमशाद बेगम के आपको डुएट्स नहीं मिलेंगे। आई डोंट थिंक शी हैज सung एनी मोर देन दिस वन पर्टिकुलर सॉन्ग जो मैं लेने वाला हूँ। कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गाना है, जलती निशानी 1957, जलती निशानी 1957 से। अनिल दा का म्यूजिक है, हरीश इसके डायरेक्टर थे, हरीश। लेकिन इस गाने को सुन लीजिए, इसमें शमशाद बेगम उनका साथ दे रही हैं, मीना कपूर का। फिर मैं अगले गाने पे आ जाता हूँ, चलिए। अरे ओ तीस साफ बता दे ओ हर जाई, तू दिलबर है किसका, साफ बता दे ओ हर जाई, तू दिलबर है किसका। यार जब तुझे देख लिया तेरी आंख लड़ी और खिसका खिसका खिसका, साफ बता दे ओ हर जाई, तू दिलबर है किसका, साफ बता दे। देखिए इसकी जो बीट और रिदम पैटर्न और म्यूजिक है, और बीच में कहा उन्होंने तालियां यूज की हुई है, क्या कमाल है इसका अनिल दा का। सो ब्यूटिफुली डन दिस सॉन्ग। बड़ा रेयर है, पॉपुलर नहीं है ये गाना। और
आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, लेकिन शमशाद और मीना कपूर का डुएट है, और ये है वो नॉटी टाइप का ही, चालू टाइप का ही डुएट है, मगर वैसे ही गाना है ये। तो ये गाना शमशाद और मीना कपूर का एक रेयर डुएट मैंने आपको सुनाया। इस पर कोई बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, हाथ उठा लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो मैं अगले गाने पे मूव कर जाता हूँ। आइए अब आपका फेवरेट गाना बजा लेते हैं, परदेसी का, 1957 का। बहुत मीठा गाना है, बहुत ही स्वीट गाना है, और ये वही अपने प्रेम धवन और अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ के ए अब्बास की फिल्म थी। ये भी हमारी नरगिस जी ही गा रही है स्टेज के ऊपर। अब जब आप इस गाने को भी सुनेंगे तो ये बताइएगा कि कौन सी बाद की फिल्म का गाना आपको याद आ रहा है, कौन सी लेटर डे फिल्म का, जो कि मॉडर्न डे फिल्म है, कौन सा गाना याद आता है जो कि इससे पूरा कॉपी किया हुआ गाना है। आइए, वेरी पॉपुलर सॉन्ग ऑफ मीना कपूर फ्रॉम परदेसी 1957, इसको सुनते हैं। बहुत इंजॉयबल गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत मीठा गाना है। आइए इसको सुनते हैं। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। लागे ना रे जिया लागे ना, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। लगता है ना कि हनी घोल के डाल दी गई कानों के अंदर। कितना मधुर गाना है ये, कितना मधुर गाना है। और आप अगर इसको कभी ठंडे बैठ के आराम से सुनेंगे ना, तो आप इसमें जो इन्होंने ढोलक यूज की हुई है, जो बजाई है इन्होंने, उसके साथ स्ट्रिंग्स, कभी उन्होंने नॉर्मल गिटार के स्ट्रिंग्स और कभी सरोद के स्ट्रिंग्स, और उसके बाद थोड़ी सी बांसुरी, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स को बड़ा प्रोमिनेंटली यूज किया है, और इतना ब्यूटीफुली कंपोज किया हुआ गाना है ये। और जितना ब्यूटीफुली कंपोज्ड है ये, उतना ही ब्यूटीफुली गाया हुआ है मीना कपूर जी। एकदम एकदम हनी है ये, बिल्कुल जान निकाल लेता है गाना ये आपकी। इतना प्यारा गाना है, इतना प्यारा। अब आपको याद आया कि कौन सा गाना इसके ऊपर बेस किया हुआ है बाद में? बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं आप। लेकिन जो इसके ऊपर पूरी कॉपी थी, वो लगान फिल्म का जो भजन है ना, आमिर खान की जो लगान है ना, उसका जो भजन है ना, वो पूरा इसके ऊपर कॉपी किया हुआ है, इसी गाने के ऊपर। अब आप कभी उसको सुन लीजिएगा, मेरे को वर्ड्स नहीं याद उसके क्या वर्ड्स हैं, और मुझे ये नई फिल्मों के याद रहते भी नहीं है, लेकिन वो इससे ही कॉपी किया हुआ पूरा है, पूरा का पूरा ऐसा ही। आप पैटर्न देख लीजिए गाने का। लेकिन कॉपी करने वाले जो बनाते हैं ना, वो अपने ओरिजिनल के साथ तो कभी मैच कर ही नहीं पाते, कभी मैच नहीं कर पाते। ये इतना अच्छा ओरिजिनल है इनका, क्या कहा जाए इसका। अगले गाने पे आता हूं मैं। ये भी अनिल दा की अपनी प्रोडक्शन है, ओ पालनहारे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ओ पालनहारे। ये ठीक है, वही वर्ड्स हैं उसके। थैंक यू चारू मित्रा जी, थैंक यू। ये स्ट्राइक करेगा आपको, अगर आप दोबारा इसको सुने तो स्ट्राइक करेगा आपको, एक ही ट्यून है इसकी दोनों की। एनीवे, बट रसिया रे इज फार फार सुपीरियर, फार सुपीरियर देन एनी ऑफ इट्स लुक अलाइक्स। वो अनिल दा जैसा काम नहीं कर सकता था कोई भी। कैसे कौन सा ऑर्केस्ट्रा यूज करना है, कैसी ट्यून बनानी है, को नोबडी कैन डू। अब ये अगला गाना मैंने मेहमान फिल्म से लिया, 1953 की। ये भी अनिल दा की प्रोडक्शन है, लेकिन ये रामानंद सागर ने डायरेक्ट की थी, रामानंद सागर ने। उद्धव कुमार का लिखा हुआ गाना है ये। इसके शुरू में अनिल दा की आवाज है, अनिल दा गा रहे हैं, फिर कोरस है, और फिर मीना कपूर की आवाज है। लेकिन वही बात, अगेन, ईस्ट इंडिया का फोक,
बहुत टिपिकल ईस्ट इंडिया का फोक। इसके पहले जो सुना था उससे अलग, मगर बहुत खूबसूरत। आइए इसको भी सुनते हैं। बड़ी बड़ी दूर से आए हैं मुसाफिर, खोल दे पुजारी द्वार खोल दे, द्वार खोल दे। जय जय हो, 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 जय जय हो। थाली में दीपों की जगमग सितारे, थाली में दीपों की जगमग सितारे, साजन के चरणों पे जीवन को वारे, साजन के चरणों पे जीवन को वारे। मंगल मनाल सखी संग संग नाच ले, मंगल मनाल सखी। मंगल मनाल सखी संग संग नाच ले, सारे ने मन को लुभा लिया। वही मैंने कहा ना, इसमें कीर्तन भी है। ये जो अब कोरस चल रहा है ना, ये कीर्तन स्टाइल में बनाया हुआ है। कीर्तन का स्टाइल भी है और ईस्ट इंडिया का अलग स्टाइल भी है, और बीच में थोड़ा सा इन्होंने क्या कहा जाए उसको, जंगली टाइप का स्टाइल भी इन्होंने उसमें फॉलो किया हुआ है। तो ये अनिल दा ने ईस्ट इंडिया के सारे अलग अलग चीजों को मिक्स करके इस गाने को बनाया हुआ है। इनकी स्टडीज करेंगे ना अगर कोई बैठ के, जो भी अनिल दा के ये इस तरह के गाने हैं, इनको स्टडी करके ही मनुष्य को पता चल जाएगा कि वो फोक के गाने कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू मेक दोज फोक सॉन्ग्स फ्रॉम द ईस्ट स्पेशली। अगले गाने पे आ जाता हूँ। अगला गाना भी बहुत पॉपुलर गाना है, ये सबको पता है। वही अनिल दा का एक्सपर्टीज, क्रिएशन का एक्सपर्टीज जो मैं सुना रहा हूं आपको एक के बाद एक के बाद एक, इसमें भी आपको अनिल दा का एक्सपर्टीज दिखाई देगा कि कैसे गाना बनाते थे वो, कैसे बनाते थे वो गाना। वंस अगेन, के ए अब्बास की, ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी चार दिल चार राहें, उसमें से मैंने गाना लिया है। साहिर का लिखा हुआ गाना है ये, साहिर लुधियानवी का, और मीना कुमारी के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ था गाना। उस फिल्म का ये सबसे पॉपुलर गाना था, एंड इट कॉट पीपल्स अटेंशन बिकॉज ऑफ बोथ थिंग्स, मीना कुमारीज परफॉर्मेंस ऑन स्क्रीन एंड मीना कपूर्स सिंगिंग द सॉन्ग। इट कॉट द पीपल्स अटेंशन फॉर बोथ, इट वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग। आइए गाने को सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। मैंने आपको बताया कि ये साहिर का लिखा हुआ है। ये इस गाने में आपको, मतलब आपको स्टडी करना है ना अनिल दा का स्टाइल, और अनिल दा कैसे गाने बनाते हैं और गाने कैसे बनाए जाने चाहिए। सुनिए इन गानों को, कैसे वो कोरस यूज करते हैं, कैसे वो तबले और रिदम को यूज करते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आइए गाना सुनते हैं, मजा आ जाएगा, मस्त गाना। फिर अगले पे आऊंगा। आइए इस गाने को सुनते हैं। कच्ची है उमरिया कोरी है चुनरिया, मोहे भी रंग देता जा, मोहे भी रंग देता जा, मोरे सजना मोहे भी रंग देता जा। पग मोर बहके यंग मोर दहके, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोर सजना कभी तो सुध लेता जा। अगर आपने कभी सांथाल रीजन विजिट किया है ना, बंगाल का सांथाल, शांथाल कहते हैं हम लोग उसको, शांथाल, शांथाल। कभी आपने सांथाल रीजन अगर यूज किया है ना, विजिट किया है ना बंगाल का, तो एग्जैक्ट वही म्यूजिक है। जो सांथाली गाने बनते हैं या सांथाली लोक संगीत होता है, उसकी बीट बिल्कुल यही बीट होती है।
जो इन्होंने ताली के साथ और ढोलक के साथ बजाई है ना इस गाने में, ताली भी और ढोलक भी, वो बिल्कुल इसी तरह बजती है। इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत। बहुत गाने सुने हैं मैंने, बहुत और भी इस तरह की फिल्मों में या बंगाली फिल्मों में या लोकल सांथाल म्यूजिक जो मैंने स्टेज पर वगैरह परफॉर्मेंसेस में देखा है, ग्रुप में देखा है, बिल्कुल इसी तरह का बनता है। और अनिल ने बहुत खूबसूरत इसको बनाया है। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल बीट्स। क्या खूबसूरत चीज बनी है। ये लोक संगीत है ना, वही लोक संगीत की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, कि लोक संगीत को अनिल कैसे यूज किया करते थे फोक म्यूजिक को। अगला गाना भी लोक संगीत का है, फोक म्यूजिक का ही है। इसमें मन्ना डे उनका साथ दे रहे हैं। ये भी बड़ा रेयर गाना है, सौतेला भाई फिल्म से, महेश कौल की फिल्म थी। मन्ना डे इसमें गा रहे हैं साथ। मगर इसमें भी आप उनकी बीट को नोट करिए। ये पता है कौन सी बीट है आपको? ये वो बीट है, अगर आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में वो गाने होते हैं, वो डांस होता है ईस्ट में, जिसमें वो बैम्बू स्टिक्स रख के डांस करती हैं लड़कियां। और वो बैम्बू जो होता है वो उसकी पोजीशन मूव होती रहती है, इधर से उधर उधर से इधर, और वो स्टेप्स उसके बीच बीच में रख के डांस करती हैं। आपने डांस देखा होगा जरूर। नहीं देखा हुआ तो ईस्ट के डांस देख लीजिए, मणिपुर वगैरह के इस तरह के डांस होते हैं। वो इसी तरह बैम्बू स्टिक्स मूव होती है, उसके ऊपर स्टेप्स देने पड़ते हैं। बिहू नहीं, बिहू नहीं है ये, पता नहीं कौन सा है, ये है तो मणिपुर का ही। देखिए इसके गाने के, सुनिए आप बीट को, आपको याद आ जाएगा कि बिल्कुल वही है, एक ही जैसा इन्होंने वहीं से लिया हुआ इन्होंने, अनिल दा ने। इस गाने को सुनते हैं मन्ना डे के साथ, आइए। फूले बन बगिया खिली कली कली आई देखो ऋतु अलबेली हो। संग की सहेलियां गई पिया घर, रह गई दैया मैं अकेली हो। करेक्ट करेक्ट। करूँ हजिया मुख गई रे, हजिया मुख गई रे, हजिया मुख गई तो चितवन मीठी मीठी अगन में जले रे, ओ अगन में जले रे, ओ अगन में जले मुखरा तन मन। करूँ हजिया मुख गई रे, हजिया मुख गई रे, हजिया मुख गई तो चितवन। गोरी हो तो से जिस दिन। देखिए आपको बिछुआ याद आ गया ना सलील चौधरी का। यही है ना वो फोक, यही से लिया गया है ना, एक ही है। देखिए कितना कॉम्पोजिशन का ब्यूटीफुल स्टाइल है, इतना रिच है ना हमारा फोक म्यूजिक, इतना रिच है कि सुन के एकदम मजा आ जाता है। एक के बाद एक मैं आपको कितने अलग अलग तरीके के फोक सुना चुका हूँ, 5 या 6 गाने मैं फोक के ऊपर सुना चुका हूँ, सब अनिल दा के बनाए हुए। इतने खूबसूरत है, बड़ा मजा आता है इनको सुन के। हमारे इतना रिच फोक म्यूजिक है हमारे इंडिया का। मन्ना कपूर ने गाया हुआ गाना है, ये कोरस है उनके साथ, और हमने लिया था सौतेला भाई से। सौतेला भाई का ही एक और गाना ले रहा हूँ, ये शैलेंद्र का लिखा हुआ है और ये लता के साथ डुएट है। तो ये बिछुआ सॉन्ग वाज फिल्म्ड इन नैनीताल, माय नेटिव प्लेस। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, वही पिक्चराइज किया गया होगा। मगर इसकी धुन तो यहाँ से ईस्ट से ही ली गई है ना, सारी वैसे ही है, सरिता ने वही लिया हुआ है। तो ये जो अगला गाना है, ये लता के साथ डुएट है इनका। अब लता और मीना के डुएट्स तो वही है कि मिलते तो है नहीं बहुत ज्यादा, तो लता और मीना का डुएट सुनते हैं, आइए। ये हमने सौतेला भाई से ही लिया हुआ है, महेश कौल की फिल्म थी, गुरुदत्त थे इस फिल्म के अंदर। कभी मिले तो देखिएगा फिल्म, ये उसके ऊपर क्या नाम है उसका, अरे मैं भूल जाता हूँ। बहू रानी, जो नहीं बहू रानी नहीं, एक और फिल्म जो थी ना, मीना माला सिन्हा भी थी उसमें। ऐसी एक ही स्टोरी है उसकी भी और इसकी भी। एनीवे गाना सुनते हैं, आइए, फिर मेरे को याद आ जाएगा स्टोरी का ओरिजिन। आइए।
छूटे रामा, चाहे लिए जाए रामा, चाहे लिए जाए रामा। क्या हुआ, चलने दीजिए। किसका कंप्यूटर क्या फ्रीज हो गया पता नहीं, समझ। लता और मीना कपूर का ये डुएट सौतेला भाई हमने देखा। ये वो वाला जो दो लड़कियां एक साथ मुजरे में गा रही हैं उस तरह का गाना है ये, कोठे पे गाया हुआ। तो इसका तबला अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस पे हुआ था। मीना कपूर, मैंने आपको बताया कलकत्ता में ही उनका जन्म हुआ था। तो अनिल दा की डेथ के बाद 2003 में अनिल दा की डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ के बाद जो साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में इनका घर था, जहां मैं इनको पता नहीं कितनी बार 10-12 बार मिला हूँ, उस घर को उन्होंने बेच दिया। बेचकर मीना कपूर अपनी बहन के पास कलकत्ता वापस मूव कर गई थी। बेहाला, जहाँ बेहाला कलकत्ता में साउथ में जो है एरिया, वहां जाके रहने लग गई थी। वहां पर ही उनकी 2017 में डेथ हुई थी। नवंबर 23 आई थिंक इज द डेट। तो मीना कपूर जी ने तब अपना बेच बाच के फिर शी केम टू बैक टू कलकत्ता एंड शी स्टार्टेड लिविंग विद हर मदर, विद हर सिस्टर। मीना कपूर के ऊपर आज हमने अपना प्रोग्राम किया है। मीना कपूर पे हमने सारा गाने लिए हैं। आई हैव टेकन सो मेनी सॉन्ग्स एंड प्लेड समथिंग लाइक 28 सॉन्ग्स टू यू ऑलरेडी। अब मैं एक गाना बजाने वाला हूँ, लास्ट गाना जो मैंने लिया है मीना कपूर का। प्रोबेबली उनकी लाइफ को जो ट्रिब्यूट पे करता है मीना कपूर को, इससे अच्छा ट्रिब्यूट और कोई गाना नहीं है। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ हर बेस्ट एवर, एंड इन द मेमोरी ऑफ पब्लिक ऑल्सो इट इज द बेस्ट। छोटी छोटी बातें का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ। मोतीलाल की फिल्म थी छोटी छोटी बातें। और अनिल दा ने मुझे बताया था कि वो 62 तक तो बिल्कुल पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली में सेटल हो चुके थे, 1962 तक। और जो उनकी 62 की फिल्में बाद में रिलीज हुई हैं, सौतेला भाई वगैरह, वो उनके बॉम्बे से दिल्ली आने के बाद रिलीज हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर वो बीच में मोतीलाल आए थे उनके पास और उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी फिल्म को तो आपको म्यूजिक देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए, क्योंकि मोतीलाल ने इंसिस्ट किया था, तो मैंने फिर छोटी छोटी बातें का 1965 का म्यूजिक दिया है। और उसके गाने बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। सब के सब गाने बहुत खूबसूरत हैं। जो लता मुकेश का डुएट है, जो मुकेश के सोलोज हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत गाने हैं। छोटी छोटी बातें फिल्म के, बड़ा अच्छा लगता है सुन के उन गानों को। तो आप देखिए कि 65 में अनिल दा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी और ये उनका स्वैन सॉन्ग है, लास्ट गाना है। मगर इस गाने में भी अनिल दा कितने जीनियस कंपोजर हैं, ये आपको सुनता है ना, कितने जीनियस कंपोजर है ना वो। पर फिल्म के कंप्लीट होने से पहले मोतीलाल की डेथ हो गई थी, तो इसीलिए फिल्म के बनने में, रिलीज होने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। पैसे खत्म हो चुके थे फैमिली के पास, दे कुडंट सपोर्ट दी रिलीज एंड एवरीथिंग एल्स। एनी हाउ, पीपल गैदर टुगेदर। नादिरा ने इसमें पैसे अपने डाले थे एंड शी हेल्प्ड, और उसने फिल्म को रिलीज करवाया था। शी डिड अ ग्रेट जॉब। एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय नादिरा आफ्टर मोतीलाल डेथ। बट आइए, मीना कपूर जी को हम ट्रिब्यूट देते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि देते हुए हम ये गाना सुनते हैं, अनिल दा का बनाया हुआ और मीना कपूर की वन ऑफ द लाइफ्स बेस्ट सॉन्ग, जो कि एब्सोल्युटली इमॉर्टल है, कभी मर ही नहीं सकता ये गाना एवर। आइए गाना सुनते हैं, पूरा गाना सुनेंगे, आइए। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। मैं बात समाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की। कुछ और जमाना कहता है। मैं बात समाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की।
कुछ और जमाना कहता है। स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग। बेजुबान हो जाता है इंसान इस तरह के गाने सुनने के बाद। बेजुबान, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सॉरी। मेरा प्रोग्राम यहाँ पर गानों का एंड हो जाता है। अब आप लोगों ने किसी ने जो भी बात करनी हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना हाथ उठा लीजिए एंड यू कैन टॉक वॉट एवर कमेंट्स यू वांट टू मेक। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर कमेंट्स। बोलिए राम जी, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। Piyush ji, this was the best song of Meena Kapoor. After Kishore Kumar के साथ यही उसका बेस्ट गाना था. You cannot stop listening to this song. The words as picturized on Nadira, I think. It's picturized on Nadira. Yeah. And Nadira was not looking good in it. Doesn't make a difference, sir. ये तो अपना अपना Yeah. पर्सनल, ये तो पर्सनल ओपिनियन Yeah. होता है सबका। Yeah. बिल्कुल। Maybe the video I have seen is not so clear, but the song is गाना बढ़िया, बहुत बढ़िया, very sweet. मैंने हम लोगों ने इसका मिंट प्रिंट बैंगलोर में लाके स्क्रीन के ऊपर चलाया था। अच्छा. एकदम एकदम मिंट प्रिंट NFAI से हाँ. लेकर आए थे, नेशनल Okay. फिल्म आर्काइव से। और इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिंट, और इतना सुंदर हमने देखा हुआ ये प्रिंट इस फिल्म का। The movie is good. मैंने Loved it. देखी नहीं है. हाँ, मूवी अच्छी है मगर वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई ना, तो फिर बाद की फिल्म जो है हाँ. वो थोड़ी सी जल्दी जल्दी में खत्म कर दी गई। तो हाँ, आप ये मैंने देखी नहीं है. समझ में आता है ये बात, पर बहुत प्यारी, बहुत प्यारा इमॉर्टल गाना है। इस गाने का मुकाबला नहीं होता सर। हाँ, निरंजन जी क्या कहेंगे आप? So, अभी तक मैं नम हूँ सर, बताइए। आफ्टर लिसनिंग टू दिस लास्ट। बिल्कुल ठीक बात है ये। हम लोग सब अभी तक नम है इस गाने को सुनने के बाद। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, और कोई क्या बोल, वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। इट्स वेरी इमोशनल है ना, कितना इमोशनल है, हाँ, एकदम दिल के अंदर जाके पकड़ लेता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्पोजिशन भी, लिरिक्स भी, गायकी भी, सब कुछ फर्स्ट ग्रेड, सब कुछ फर्स्ट। And the location, and not the location, the situation is so authentic. दोनों, I mean, that is not a glamorous movie. उनका कैरेक्टर जो है वैसे वो दिखते हैं दोनों, मोतीलाल with half pant and I mean, those are the characters that they have portrayed in the movie. बिल्कुल ठीक है। And this song goes very well along with that. Very well, it goes very well along with it. ठीक कह रहे हैं। Yamini ji, you have joined probably for the first time. Would you like to say something on mic, please? Yamini ji. PhD. I really like the program. Actually, I didn't know much about Meena Kapoor. Of course, the last song has been one of my favorites for a very long time. But I learned a lot today, and thank you so much for this. Thank you, Yamini ji. I hope you liked the program, really. Absolutely, absolutely. Thank you. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? Anybody wants to? महमूद जी क्या कहेंगे, बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया, हर चीज आपने कवर कर ली। अब कुछ कहने को तो है नहीं, लेकिन एक दो चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा। बताइए। एक मैंने एनेक्डोट कहीं पढ़ी थी, देखी थी, फिल्म थी शायद खेल, देवानंद की, 1950 की, सजाद साहब का कंपोजिशन है। और उसमें एक लता मंगेशकर और मीना कपूर इकट्ठी थी, और लता मंगेशकर कुछ गा रही थी और ठीक से गा नहीं पा रही थी। तो सजाद साहब ने लता को कहा कि देखो, ये तुमसे बहुत अच्छा गा रही है, बड़ी समझदार है, इससे इससे कुछ सीखो। तो मतलब उनको गाना भी आता था, और सजाद साहब तो आपको पता है वो बिल्कुल वो मुंह फाड़ते, अब सामने सामने सब कुछ बता देते थे। तो ये एक चीज मैंने पढ़ी ये थी, आपने मैंने कहा बिल्कुल इसमें। बिल्कुल ठीक पढ़ी है, क्योंकि मीना कपूर अपने मुंह से इस बात को बोल चुकी हैं कि सजाद ने ऐसा कहा था उनसे। जी जी बिल्कुल। और उसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करता हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, गीता दत्त और की आवाज बड़ी मिलती जुलती है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो समझता हूँ कि ये जब मीना ये तार सप्तक में जाती है, जिसे कहते हैं हाई पिच, वहां इनकी आवाज थोड़ी सी उतनी बेहतर नहीं रहती जितना वो दरमियानी सप्तक में है। तो उस वजह से भी गीता ठीक थी, उनका बेस भी ठीक था, तो इसलिए इतनी ज्यादा मशहूर नहीं हो सकी जितनी वो हुई थी।
लेकिन दरमियान का जो टुकड़ा है वो बहुत अच्छा, बड़ा सोच के समझ के गाती। बस इसमें यही मैं ऐड करना चाहता मुझे मीना जी ने बताया था, मैंने मीना जी को पूछा था तो उन्होंने कहा था कि 1953-54 के आसपास, पहली बात तो ये कि 1954 में वो अनिल दा के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी थी। इसके बाद वो कहती हैं कि 1954 तक मुझको ये समझ आ चुका था कि ये लाइन में अगर मेरे को टिकना है तो आई विल हैव टू बी ए वेरी फियर्स फाइटर। मुझे अपनी जगह बनाने के लिए काफी झगड़ा झमेला करना पड़ेगा, एंड आई विल हैव टू कीप ऑन इट। बोलती हुई आई डिड नॉट वांट टू डू दैट। मुझे अपनी जिंदगी में, मैं शौकिया सिंगर बनी थी, मुझे कोई करियर सिंगर बनना नहीं था, तो मैं वो झगड़े झमेले में पड़ना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने को जो आके गाना दे जाते थे मैं गा लेती थी, वरना मैं जा जाके लोगों से ना पूछती थी और ना किसी प्रॉब्लम झगड़े में पड़ती थी। दिस इज व्हाट शी सेड। सो शी सेड दैट आई हैव स्लोली बैक्ड आउट एंड आई वाज नॉट मच कीन ऑन इट। इसीलिए बाद के गाने सारे अनिल दा के बनाए हुए गाने हैं, जो अपने अनिल दा बना रहे थे वो गा रही थी, उनको मना करती नहीं थी वो, तो वही गाने बन रहे थे उनके लिए। दिस इज व्हाट शी सेड टू मी। क्या कह रहे हैं निरंजन जी, बताइए। आई गॉट योर पॉइंट व्हाट इज सेड जस्ट नाउ। लेकिन ये प्रोग्राम के बारे में बात करें ना, सी इन हिंदी मूवीज फोक म्यूजिक बोलेगा तो पंजाबी नहीं तो बंगाली ऐसे बोलते थे, इट वाज डिवाइडेड ओनली इन दैट। बट टुडे यू हैव टेकन अस ऑल ओवर द साउथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और सब अलग अलग। तो एनालाइज किया तो मजा आ गया सुनने में। आई मीन दैट वाज आवर एक्सपोजर टुडे बिकॉज ऑफ योर शो। बिल्कुल अलग अलग है, सब अलग अलग है, और हाँ सबका बिल्कुल बिल्कुल। सबको सुनने में बड़ा मजा आता है, बहुत सुनने में मजा आता यस है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी राम जी। देखो, people who are of our age, super senior citizens, उनको बहुत मजा आएगा, because it takes you back to that era when you were a small kid and you were listening to these songs. किशोर कुमार का योडलिंग फर्स्ट टाइम मैंने उनके ए गाने में ही सुना था, एंड आफ्टर दैट किशोर कुमार वाज माय आइडल। उसका कोई भी गाना आता, ये सुनना है। देन आई वाज टू लुक, ये मीना कपूर कहाँ गा रही है, और आना बेरी जान, वो, एंड दे सुपर हिट्स। तो हमको तो आप वहां लेके गए अपने बचपन में, 80 years, more than 75 years more. Thank you very much. थैंक यू राम जी, थैंक यू वेरी मच। मैं भी यही चीजें एंजॉय करता हूँ ना, तभी मजा आता है सुनने में। यही बात। ये तो है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? अरूप जी, आप ऑफ एंड ऑन रहे आज सारा प्रोग्राम, आप आ रहे थे जा रहे थे, पर कोई कमेंट कहेंगे तो सुन सकते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं अरूप जी। Yeah, I've got a very simple thing to say. एक तो a lot of songs that I used to mistake for Geeta Dutt, I today stand corrected that this is all Meena Kapoor. That's one for sure. And for the last song, आवाज कट रही है आपकी one अरूप। thing that really आपकी आवाज कट रही है अरूप जी। चलिए, आई कांट हियर हिम। आई होप बाकी सब सुन सक रहे हैं कि आवाज कट रही है ना उनकी। it's quite, I mean, it was quite a long phrasing. So it actually spoke volumes of her singing as well as Anil Biswas's composing, because I'm sure he must have told her to do that, you know. So that was a brilliant, brilliant effort. I really feel indebted today, sir, for today's session. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, उनकी आवाज लगती है गीता के जैसी, वैसा होता है। मनोज जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ पीयूष जी, थैंक्स लॉट। आज का प्रोग्राम जबरदस्त था। और मीना कपूर के बारे में ऑनेस्टली मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, एक दो गाने ही पता थे। एंड माय वर्ल्ड वाज कन्फाइंड टू लता, आशा, मुबारक बेगम, सुमन कल्याणपुर। तो आज आपका सौभाग्य है मेरा कि आपसे इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है। और आगे भी आई होप दैट आप ऐसे अननोन सिंगर्स को और डायरेक्टर्स को शो करेंगे इनके ऐसे आप। थैंक्स लॉट। अगला जो प्रोग्राम मैं करूंगा वो करूंगा मुकेश के ऊपर। और जबरदस्त, थैंक यू साहब। नेक्स्ट प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑन मुकेश। अब वो मुकेश का जो प्रोग्राम होगा वो हमारा होगा, आज 25 है, 1 को नहीं होगा,
यानी कि 8 नवंबर, 8 नवंबर, 8 या नवंबर को 8 नवंबर को मैं करूंगा प्रोग्राम मुकेश के ऊपर। कोई अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि क्या गाने लूंगा, कैसे लूंगा, कौन से लूंगा, डुएट लूंगा, सोलो लूंगा, कुछ नहीं डिसाइड किया। लेकिन सर, मुकेश के ऊपर करूंगा अगला प्रोग्राम 8 नवंबर को। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, एक डुएट लीजिएगा मेरी चॉइस का, वो सुबह कभी तो आएगी बिताशा। अच्छा ठीक है, वो सुबह गाना, कभी तो आएगी। वो गाना मेरा खयाम साहिर का फेवरेट हाँ, गाना है। खयाम और साहिर, जी जी। बहुत अच्छा प्लीज। गाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा जी। गाना है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, चारू मित्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, बहुत अच्छा लगा। आप बोलना चाहती हैं तो जो अपना माइक ऑन करके बोल सकती हैं। चारू जी बोलना चाहती है? अच्छा, नहीं बोलना, बोल नहीं सक रही है, कोई बात नहीं। हाँ, निरंजन जी क्या कहते हैं आप? एक छोटा सा मैंने जस्ट क्या बोलते हैं, I when I go for movies now, I still go watch 2 movies in a week at the theaters. ओह। After the movie, हाँ still है, इतना मुझे प्यार है मूवीज के बारे में। When I used to watch English movies at the age of 5, since 5, तो पिक्चर होने के बाद जो टाइटल्स आते थे ना, I used to watch that to see लोकेशन कौन सा लिया है कर, हम्म। मेक्सिको है या कहाँ से। फिर ये आदत बढ़ गई, and then I started sitting down, and I used to be the only man in the theater who used to be there till the end of the, वो जो टाइटल समझते सब खत्म होते थे। हम्म। बाद में मैंने और एक थॉट आ गया कि what I'm doing is also for this thing as a tribute to all those guys who have contributed in making the movie वेरी करेक्ट। so much, इतना है। वेरी तो करेक्ट। ये मेरी आदत है पहले से। ठीक तो बात। ऐसा करते थे, आई एम सरप्राइज कि आपका प्रोग्राम इतना फेवरेट मेरा प्रोग्राम है, और मैंने एनर्जी का कभी ये नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला उन्हें। तो एनर्जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द एफर्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। गांधी जी पूछ रहे हैं कि कोई गाना डुएट है कि नहीं, मीना कपूर और मोहम्मद रफी का। मीना कपूर मोहम्मद रफी का डुएट मैंने आज यूज नहीं किया। आई बिलीव इट इज देयर, बट आई विल हैव टू लुक फॉर इट, और कभी आपको उसके रेफरेंस के साथ बता भी दूंगा गाना। बट मेरे को याद नहीं, और मैंने कभी मीना कपूर जी से इसके बारे में बात भी नहीं की, कहीं पूछा भी नहीं। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि अनिल दा के साथ रफी की बात करना बड़ा टची होता था, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रफी। एंड फिर कुछ भी बोलो तो उनको लगता था कि ये मेरे से चैलेंज कर रहे हैं या उंगली उठा रहे हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा बातें करते थे, हमने रफी के साथ बारे में, उन्होंने मेरे से बातें की हुई हैं काफी, मगर हम ज्यादा नहीं उसको मतलब छेड़ते नहीं थे टॉपिक को। तो इसीलिए मैंने कभी मीना कपूर जी से भी रफी साहब के बारे में बात नहीं की। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट कि मैंने नहीं की हुई, बट आई डोंट नो द इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, और कोई कुछ? हाँ। हाँ, शिरीष जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए शिरीष जी। तो तलत के साथ है क्या? तलत और मीना कपूर, अगेन यू पुट मी इनटू अ बॉक्स, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट थिंक, सेम, बिकॉज अनिल आई विश्वास है आई तो डोंट। तलत रहेगा ही। हाँ, लेकिन उनके साथ मीना कपूर का कोई डुएट नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। हाँ जी, राम जी। अनिल जी और नौशाद, उनका नहीं बनता ना, बहुत कम बनता था। तो रफी वॉज kept in the background. This is what I feel. नहीं, नौशाद People और know better. अनिल दा और नौशाद की तो अच्छी दोस्ती थी बहुत ज्यादा। हाँ, But he, तलत के साथ डुएट है, यू आर राइट, हाँ, तलत के साथ है डुएट है। लेकिन वो बस ठीक है, किसी को पसंद है किसी को नहीं yeah, पसंद, ये no, for us, कंट्रोवर्सी। yeah, all these legends gave us great time, बस good entertainment. गाने, उसको ही enjoy करना है. We गाने have to एंजॉय enjoy करिए। that. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो उसका फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल कोई गाने फर्क एंजॉय नहीं करिए। पड़ता. जितने गाने मैंने आज यूज किए हैं सब यूट्यूब Yeah. पे कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं। इन हाँ गानों जी. को गानों को सर्च आउट कर लीजिए, इनको बजाइए, सुनिए, बड़ा आनंद मिलता है इन सब म्यूजिक को सुन के, बहुत आनंद मिलता Yes, है। और yes. बाकी की कंट्रोवर्सीज को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। नहीं, वो और उनकी बात है. We have to enjoy what they gave us. दैट्स करेक्ट, दे गेव इट फॉर अस बिकॉज वी शुड एंजॉय। Yeah, yeah. दिया ही इसीलिए। चलिए फिर अगले बार मिलते हैं। मेरा इनवाइट मिले या ना मिले, मेरा टाइम फिक्स्ड है,
आप लोगों को आना है। जो नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से ज्वाइन करते हैं, उनके लिए ये टाइम जो है 10 बजे की जगह 9 बजे हो जाएगा, बिकॉज हमारी घड़ी 1 घंटा बैक हो जाती है। लेकिन इंडिया के लिए टाइम वही रहेगा, इंडिया का वही टाइम रहेगा जो आपने मेरे को, यामिनी जी ऐसा करिए कि ऑन माय टेलीफोन नंबर, माय फोन नंबर इज 14165778 मैं चैट के ऊपर लिख रहा हूं, आप नंबर नोट कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने चैट के ऊपर डाल दिया अपना नंबर, आप इसको देख सकती हैं। आप इसके ऊपर मुझको एक व्हाट्सएप कनेक्ट भेज दीजिए प्लीज, एक व्हाट्सएप कनेक्ट भेज दीजिए, तो मैं आपको हमेशा ही इनवाइट भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। Unless and until my phone is hacked again or something like that, then I will have a problem. But till then, whatever contacts are there, I try to send it to everybody. और मेरा YouTube के ऊपर तो होता ही है अपलोड, तो आप लोग YouTube पे मेरी रिकॉर्डिंग हमेशा सुन सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं 8th को। पूर्णा जी कुछ कहेंगी? नहीं, बस न, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए कहाँ जाना था, जाके आई इसीलिए। कोई बात, हाँ जी। कोई बात। चलिए फिर 8 को मिलते कौन हैं से? मुकेश के गानों के साथ, एंड वी विल एंजॉय हैविंग मुकेश सॉन्ग्स विद अस ऑन 8th। एंड तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।